गुड मॉर्निंग क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आपकी बुक गोल्डन रेज का तीसरा चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ का पार्ट 1 हमने कर लिया है। पार्ट 2 आज हम फिनिश कर देंगे और पार्ट 3 पे जाके हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय उमेश गुरु YouTube चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, जहां और भी सारे चैप्टर्स और पोएम्स आपको मिलेंगी। पॉजिटिव हेल्थ में लेखिका सुब्रा दत्ता ने बताया था कि पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है फिजिकली और मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना फिजिकल हेल्थ की निशानी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है जब चारों तरफ का वातावरण सही हो, जब व्यक्ति सुख सुविधापूर्ण तरीके से रहे, जब व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी ना लगे तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जब है जब वो अपने दोस्तों, अपने घर के मेंबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ उसके अच्छे व्यवहार रहें, अच्छे तरीके से बातचीत करे, तो वो मानसिक रूप से संतुष्ट है। लेखक कहता है कि विकसित देशों में क्या हुआ है, जहाँ पैसे वाले देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पे पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हैं, वहाँ पड़ोसी अजनबियों के जैसे होते हैं, वहाँ पे दोस्ती केवल व्यापारिक संपर्क के लिए की जाती है। तो वहाँ क्या है कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। लेखक कहता है कि वहाँ फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, विकसित देश हैं, तो उनके भोजन में पौष्टिकता का स्तर बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, इसलिए शारीरिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते। अब बात करता है वो दूसरी तरफ विकासशील देशों की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की। डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में वो कहता है कि वहाँ पे सामाजिक जो सिस्टम है विकासशील देशों का, सामाजिक प्रणाली बहुत अच्छी है। लोग एक दूसरे के क्लोज निट, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरेक्शन, बातचीत करते रहते हैं, परिवार के साथ अच्छी तरह से बातचीत होती है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे क्रियाकलाप होते रहते हैं और पड़ोसियों के साथ भी बहुत मधुर संबंध बना के रखते हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है विकासशील देशों में, लेकिन विकासशील देशों में क्या है, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है। फिजिकल हेल्थ किस लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि वहाँ स्वच्छ वातावरण नहीं है विकासशील देशों में, और पौष्टिकता का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है। तो लेखक कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश क्या सोचते हैं कि हम चिकित्सकीय सुविधाओं से फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि विकसित देशों के लोग उच्च चिकित्सकीय सुविधाओं से फिजिकल हेल्थ को प्राप्त कर लेते हैं। विकसित देशों के डॉक्टर्स कहते हैं कि विकसित देशों के डॉक्टर्स कहते हैं कि उच्च चिकित्सकीय सुविधाओं से अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है, और वो डॉक्टर्स जो दूसरे अन्य साधन हैं अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जबकि लेखिका कहती है कि यदि शिक्षा का स्तर अच्छा कर दिया जाए, यदि वातावरण को स्वच्छ कर दिया जाए, तो ये दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेखिका कहती है कि विकासशील देशों में जो ये उच्च चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, ये बहुत कम लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य रख सकती हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिकित्सकीय सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है विकासशील देशों में। विकासशील देशों में भी चिकित्सकीय सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन आवश्यकता पड़े तब। तो हम यहाँ तक लगभग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कर लिया, पार्ट 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। इट मे बी हेल्पफुल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते हैं आगे हम। तो ऊपर से लेता हूं एक बार। दे टेंड टू इग्नोर अदर फैक्टर्स, वो डॉक्टर दूसरे अन्य चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देते। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो सिर्फ उच्च चिकित्सकीय सुविधाओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनसे ही, चिकित्सकीय सुविधाओं से ही शारीरिक स्वास्थ्य रहता है। जबकि लेखक कहता है
सच एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उच्च स्तर भी शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वेल्थ, न्यूट्रिशन, पौष्टिकता महत्वपूर्ण, संपत्ति, धन महत्वपूर्ण योगदान करता है स्वास्थ्य को बनाने में। एंड क्लीन एनवायरनमेंट इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, जो विकसित देशों के लोग हैं वहाँ पे पौष्टिकता है, स्वच्छ वातावरण है, पैसा है और शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स इन चीज़ों को नहीं बताते शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि इनसे ही शारीरिक स्वास्थ्य बना हुआ है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ से है हमारा आज का चैप्टर। It may be helpful to realize that although people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from a declining in basic human values. It may be helpful to realize that, ये महसूस करने में हमें सहायता पहुंचा सकता है, ये सोचने में हमारे लिए सहायक हो सकता है that although, यद्यपि people in the wealthy and developed nations, कि लोग, पैसे वाले देशों के लोग और विकसित देशों के लोग have mostly achieved better physical health, विकसित देशों के लोगों ने अधिकांशतः अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है than people in the developing world, बजाय उन लोगों के जो विकासशील देशों में रहते हैं। तो हम ये सोचने में ये हमें सहायता पहुंचा सकता है कि पैसे वाले देश के लोग और विकसित देश के लोगों ने अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है बजाय विकासशील देशों के लोगों के। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग, विकसित देशों के बहुत से लोग पीड़ित हो रहे हैं किस चीज़ से? फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, जो मानव के मूल्य हैं, मानव मूल्यों की डिक्लाइन, गिरावट से, मानव मूल्यों की गिरावट से ये विकसित देशों के लोग पीड़ित हो रहे हैं। मानव का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, परिवार के बंधन उनके कमज़ोर होते जा रहे हैं, दोस्ती नहीं रखते हैं वो। तो ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है विकसित देशों में और इन मानवीय मूल्यों की कमी की वजह से ये लोग पीड़ित हो रहे हैं। विकसित देशों के लोगों की बात कर रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, मानवीय मूल्यों की कमी नजर आती है। फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रतिबिंबित होती है। इन मानवीय मूल्यों की कमी प्रतिबिंबित होती है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं के रूप में, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, कि विकसित देशों के लोग क्या करते हैं? ड्रग डिपेंडेंस, नशीली चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं, दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं ये लोग। जब मानवीय मूल्यों की कमी हो जाती है तो ये मानवीय मूल्यों की कमी झलकती है किस चीज़ में? कि ये लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक और मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और तनाव वाली बीमारियां इनके लग जाती हैं। कौन से लोगों के? विकसित देशों के लोगों के। किस वजह से? क्योंकि इनके जो ह्यूमन वैल्यूज़ डिक्लाइन होते जाते हैं, मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, परिवार के रिश्ते टूट रहे हैं विकसित देशों में। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और नज़दीक और लोगों की आपसी बातचीत, इंटरेक्शंस और क्रियाकलाप, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की मदद करना, लोगों के क्रियाकलाप और लोगों की आपसी बातचीत आर बिकमिंग लेस कॉमन, ये बहुत कम होती है विकसित देशों में। लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, ऐसी परिस्थिति, ऐसी कठिन परिस्थिति के कोप, निवारण के लिए, विकसित देशों में क्या होता है? ऐसी कठिन परिस्थिति के निवारण के लिए जब वो बीमार हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन कठिन समस्याओं के निवारण के लिए
people often turn to psychoanalyst and psychiatrist for professional help. तो लोग जाते हैं मनोविश्लेषकों के पास एंड साइकियाट्रिस्ट और मनोचिकित्सक के पास फॉर प्रोफेशनल हेल्प, उनकी पेशेवर मदद लेने के लिए, चिकित्सकीय सहायता लेने के लिए फिर विकसित देशों के लोग इन मनोचिकित्सकों के पास जाते हैं और मनोविश्लेषकों के पास जाते हैं, क्योंकि उनके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इन विकसित देशों के लोगों का। और मानसिक स्वास्थ्य सही क्यों नहीं रहता? क्योंकि परिवार के रिश्ते कमज़ोर हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता, लोगों में आपसी बातचीत ही नहीं होती। तो ये लोग स्ट्रेस, तनाव ले लेते हैं और फिर इन तनाव जैसी समस्याओं के निवारण के लिए कहाँ पे जाते हैं? साइको एनालिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषकों के पास जाते हैं फिर मदद के लिए। Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening. हमारे वृद्ध चाचियाँ and wise friends और हमारे बुद्धिमान दोस्त used to solve similar problems, इन्हीं समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे by listening, उनकी बातें सुनकर। कह रहा है हमारे देश की बात कर रहा है, हमारे भारत देश में क्या होता था, ऐसी ही समस्याओं से जो ग्रसित रहते थे, मन की मानसिक समस्याओं से जो ग्रसित रहते थे, उनकी समस्याओं का निवारण हमारी वृद्ध चाचियाँ और हमारे बुद्धिमान दोस्त उनकी इन समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। कैसे? उनको सुन करके, उनकी बातों को सुनकर, बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और अपनी समझ दिखा करके, एंड कंपैशन, और अपना प्रेम दिखाकर, अपना स्नेह दिखाकर। एज दे बिलीव्ड, क्योंकि हमारी वृद्ध चाचियाँ और हमारे दोस्त ये विश्वास करते थे, इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, कि प्यार और स्नेह और समझ दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के मस्तिष्क से डिस्ट्रेस को हटाने का, दुख को हटाने का। एक दुखी व्यक्ति के मस्तिष्क से परेशानी को हटाने का सबसे आसान साधन है उस पर प्रेम दिखाना और उसकी बात को सुनना। और जबकि विकसित देशों में क्या करते हैं, तनाव आ जाता है तो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में हमारी वृद्ध चाचियाँ और हमारे दोस्त उसके मन की बात को सुनते हैं, उस पर प्रेम दिखाते हैं और तनाव दूर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. Unfortunately, लेखक कह रहा है दुर्भाग्य से, people from many developing countries, विकासशील देशों के बहुत से लोग, बहुत से मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से विकासशील देशों के लोग आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, उसी प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का, एज दैट इंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जिस शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लिया जाता है विकसित देशों के लोगों के द्वारा, उसी शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं विकासशील देशों के लोग। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सकीय सुविधाओं के माध्यम से, टू कोप, वो निवारण करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, चिकित्सकीय सुविधाओं के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं की मदद लेना चाहते हैं बहुत से विकासशील देशों के लोग, जैसा कि अक्सर विकसित देशों में किया जाता है। तो लेखक कह रहा है विकासशील देशों के लोग भी क्या कर रहे हैं, विकसित देशों की नकल कर रहे हैं। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए भी क्या करते हैं, वो चिकित्सकीय सुविधाओं की ओर दौड़ते हैं। जैसे हमारे जुकाम आ जाती है, छींक लग जाती है तो दवाई लेकर आते हैं, खांसी लग जाती है तो दवाई लेकर के आते हैं, जबकि दवाइयों पर ये निर्भरता विकसित देशों के लोगों में होती है। हम तो विकासशील देश हैं, हम तो प्राकृतिक चिकित्सा तरीके से ही हम हमारी खांसी और जुकाम को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आजकल कोरोना में चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, काढ़ा बना करके पी रहे हैं, प्राकृतिक उपाय है। और जबकि विकसित देशों में क्या हो रहा है, दवाइयों पर निर्भर हो रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, दूसरे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर कर दिया जाता है।
हम दवाइयों की तरफ ही, चिकित्सकीय सुविधाओं की तरफ ही दौड़ते हैं, जबकि दूसरे अन्य साधन हैं स्वास्थ्य को प्राप्त करने के, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट, और प्राय परिणाम ये होता है, मैनी फैमिलीज, बहुत से परिवार के लोग आर कर रहे हैं, मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं किन चीज़ों पर, ऑन डॉक्टर्स पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव दियर फिजिकल एनवायरनमेंट्स। अच्छे भोजन पर पैसा खर्च करने की बजाय दवाइयों पर और डॉक्टर्स पर पैसा खर्च कर रहे हैं, एंड अदर एसेंशियल्स, और दूसरी आवश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करने की बजाय टू इम्प्रूव दियर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने चारों ओर के वातावरण को सुधारने की बजाय, अपना उत्तम भोजन लेने की बजाय किन पर खर्च कर देते हैं पैसा, दवाइयों पर पैसा खर्च कर देते हैं। जैसे हम लोग फलों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे, फल नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, और बीमार होते हैं तो दौड़ करके डॉक्टर के पास जाते हैं, जबकि आप सही मात्रा में फल खाएं, सही मात्रा में दूध पिएं, सही मात्रा में दाल खाएं तो पौष्टिकता मिलेगी, और पौष्टिकता मिलेगी तो बीमार ही नहीं होंगे। तो लोग दौड़ करके किन के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बजाय उत्तम भोजन करने के, बजाय वातावरण की समस्याओं को सुधार करने के बजाय। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड्स, विकासशील देशों के लिए, दिस इज अ ट्रिमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, सीमित संसाधन, और सीमित संसाधन क्या, पैसा। ये हमारे पैसे की बर्बादी है यदि हम चिकित्सकीय सुविधाओं पर पैसा खर्च करते हैं तो विकासशील देशों में। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, आदर्श या उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, देखिए उत्तम स्वास्थ्य को लेखिका क्या कह रही है। उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए लेखिका क्या कहती है, देखिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कीमती संसाधनों की बर्बादी के बजाय, ऑन प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, ज़्यादा चिकित्सकीय सुविधाओं पर पैसे की बर्बादी के बजाय, इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, टू यूज अवर नॉलेज, कि हम हमारे ज्ञान का उपयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और हमारी सामान्य समझ का हम उपयोग करें, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग को बनाए रखने के प्रयासों में हमें हमारे ज्ञान का और हमारी समझ का उपयोग करना है, बजाय चिकित्सकीय सुविधाओं पर पैसा खर्च करने के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, हमें जानना है कि पौष्टिकता का महत्व क्या होता है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए पोषण के महत्व को जानना है हमें। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और यही चीज बच्चों को भी पढ़ानी है कि पोषण चाहिए भोजन के अंदर, तो फिर बीमार होगा ही नहीं इंसान। एंड वी शुड यूज अवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व simple health problem instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive, and we should use, और हमें उपयोग करना चाहिए, our indigenous simple home remedies, हमारी स्वदेशी और घरेलू उपचारों का हमें उपयोग करना चाहिए, to solve simple health problems, सामान्य स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान के लिए हमें हमारे स्वदेशी और घरेलू उपचार का उपयोग करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, बजाय निर्भर रहने के, सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, कि आधुनिक दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय हमें हमारे घरेलू उपचार पर से मदद लेनी चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, और जो ये आधुनिक दवाइयाँ हैं बहुत ही महंगी होती हैं। तो महंगी दवाइयों और आधुनिक दवाइयों पर निर्भर होने की बजाय हमें हमारे स्वदेशी
और घरेलू उपचारों से ही समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कोरोना का उपचार किससे होता है? काढ़ा से। और बहुत सी बीमारियों का उपचार किससे होता है? योगा से। एंड रिमेंबर, और हमें ये याद रखना चाहिए, मोस्ट ड्रग्स, अधिकांशतः दवाइयाँ, हैव साइड इफेक्ट्स, उनके बुरे प्रभाव भी होते हैं। अधिकांशतः दवाइयों के बुरे प्रभाव भी होते हैं। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ, कि दवाइयों के बुरे प्रभाव भी होते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं देन द डिजीज इटसेल्फ। बीमारी की बजाय दवाइयों के प्रभाव ही हमारे शरीर पर ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जैसे बुखार में डॉक्टर क्या करता है? ज़्यादा गर्मी की दवाई हमारे शरीर के लिए देता है और उससे क्या होता है? बुखार तो चला जाता है लेकिन बाद में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो दवाइयों का बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स। प्रकृति की बात करी है, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, जानवर प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन्स, प्रचार प्रसार के अभियानों से। जैसे मनुष्य क्या है, टीवी पर प्रचार प्रसार आते हैं, ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। तो उन प्रचार प्रसारों से क्या है? मनुष्य दवाइयाँ खाने लगता है, डॉक्टर्स के पास जाने लगता है। लेकिन जानवर क्या है? एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, जानवर प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन्स, प्रचार प्रसार के अभियान से। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, वो अपनी आंतरिक चेतनाओं पर ही निर्भर करते हैं, अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों पर ही निर्भर रहते हैं, इंस्टिंक्ट्स पर। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर देयर ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को ताकत दी है टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, अपने शरीर की देखभाल करने की, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपने सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की ताकत दी है। किसने? प्रकृति ने, प्रत्येक जानवर को। एज एन एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण है, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए नमक अति आवश्यक होता है। एक निश्चित मात्रा में नमक प्रत्येक जानवर के लिए आवश्यक होता है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों में, लाइक राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स और डियर, जैसे कि गैंडे, हाथी और हिरन। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, वो एक ऐसे स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहां मिट्टी में उनको नमक मिल जाए, जहां खारी मिट्टी मिल जाए, उसको तलाशते रहते हैं। तो प्रत्येक जानवर के शरीर में नमक एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए। अब उनके पास टाटा नमक तो पहुंचता ही नहीं है दुकान से खरीद कर, तो ये जानवर क्या करते हैं? इनके अंदर इतनी ताकत होती है, क्षमता होती है कि ये खारी मिट्टी को ढूंढ लेते हैं और वहां से नमक की पूर्ति करते हैं। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट दियर बॉडीज नीड, और वो नियमित रूप से उस मिट्टी को चाटते रहते हैं टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, नमक की उचित मात्रा प्राप्त करने के लिए, दियर बॉडीज नीड, जितनी उनके शरीर को आवश्यकता होती है उतनी नमक की मात्रा प्राप्त करने के लिए वो खारी जमीन को चाटते रहते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो जितना भोजन चाहिए उतना ही खाते हैं। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज ह्यूमन ऑफन डू, और कभी भी ओबेसिटी, मोटापे से पीड़ित नहीं होते, एज बी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसा कि हम मनुष्य लोग मोटापे से पीड़ित होते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, जबकि जानवर उतना ही खाता है जितना उसको शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए वो मोटापे से भी पीड़ित नहीं होते। दे मॉनिटर दियर बॉडी नीड्स, वो अपने शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं बाय इंस्टिंक्ट, अपनी अंतर चेतना से, अपनी मनोवृत्तियों से। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जितना आवश्यक होता है उतना ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं जानवर। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास, सभी मांसाहारी जानवर, कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी, मांस खाने वाले। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, सभी मांसाहारी जानवर, ईट ग्रास, घास खाते हैं। देखिए मांसाहारी जानवर भी ग्रास खाता है। कब? वेनेवर दे हैव डायरिया, जब कभी इन जानवरों को दस्त हो जाते हैं, और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन, और अपच के कारण
पेट की जब दूसरी और समस्याएं हो जाती हैं इन मांसाहारी जानवरों को, तो ये मांसाहारी जानवर भी क्या घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो सामान्यतः अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं जानवर। ईटिंग बिहेवियर, खाने की आदतें, खाने की आदतें देखिए क्या हैं, मनुष्य की खाने की आदतें कैसी हैं, देखते हैं मनुष्य किस तरह से खाता है। जानवर तो उतना ही खाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। वी ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम मनुष्य लोग हैव लॉस्ट, खो चुके हैं, द एबिलिटी, उस क्षमता को, उस योग्यता को, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज, हमारे शरीर की देखभाल करने की क्षमता को हम खो चुके हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो क्षमताएं चाहिए, जो योग्यताएं चाहिए, उन क्षमताओं और योग्यताओं को हम खो चुके हैं, हम मनुष्य। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड, हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे शरीर के संकेतों को हम समझते ही नहीं है, हमारी आंतरिक चेतना को हम समझते ही नहीं है। हम क्या है, हमारा पेट मना कर रहा है, खाना नहीं है, और हम खाते रहते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और इसके बजाय हम हमारे संकेत, शरीर के संकेतों को नहीं समझते, इसके बजाय क्या करते हैं, टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, हम डॉक्टरों की सलाह को मानते हैं, और द मीडिया, और जो प्रचार प्रसार आते हैं टीवी पर, उन टीवी के प्रचार प्रसार की सलाह को मानते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ओवरजीलियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, अति उत्साही माता पिता बाध्य करते हैं अपने बच्चों को, अपने शिशु और छोटे बच्चों को, टू ईट, खाने के लिए, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये खाने का समय है, सुबह भी खाने का समय है, रात को भी खाने का समय है, तो बच्चों को जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं खिला रहे हैं कि वो बच्चा भूखा है, बल्कि इसलिए खिला रहे हैं कि सुबह 8 बजे खाने का नाश्ते का टाइम होता है, 12 बजे खाने का टाइम होता है, 3 बजे नाश्ते का टाइम होता है, शाम को 8 बजे खाने का टाइम होता है, तो वो बच्चा भूखा नहीं है लेकिन जबरदस्ती खिलाते रहते हैं अति उत्साही माता पिता। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन दियर बॉडीज डिमांड, और बच्चे को उसके शरीर की मांग से ज़्यादा खिला दिया जाता है, और नीड, और उसकी आवश्यकता से ज़्यादा खिला दिया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ किताबों में लिखा होता है कि कितना भोजन बच्चे को आवश्यक होता है, तो किताबों की सलाह के अनुसार बच्चों को खाना खिलाया जाता है, जबकि खाना चाहिए शरीर की सलाह के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, बच्चे बड़े होते जाते हैं और वो अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान नहीं देते, शरीर के संकेत उनको कहते हैं कि मत खाओ, और वो खाते रहते हैं। अनटिल फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, और अंततः फिर ये संकेत कमजोर होते चले जाते हैं, फिर शरीर में आते ही नहीं है ये संकेत। एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और फिर ये संकेत हमारे शरीर में उत्तेजित होते ही नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले तो माता पिता ही बच्चे को इतना ज़्यादा खिलाते चले जाते हैं कि सिग्नल्स आते भी हैं तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और ज़बरदस्ती खिला दिया जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो वो सिग्नल्स क्या है, आते ही नहीं है, फिर शरीर में वो संकेत अंतर्मन से फिर आते ही नहीं है, और फिर बीमार रहने लगता है इंसान। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, और जब संकेत नहीं आते हैं तो लोग या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि कुछ लड़कियां हैं जो अपने शरीर को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहती हैं, बहुत ही सावचेत रहती हैं, वो बहुत कम खाती हैं लड़कियां। एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड, और वो उतनी मात्रा का भोजन भी नहीं करती रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जितना शरीर को चाहिए उतना भोजन भी वो नहीं करती हैं। हाउएवर, यद्यपि, वी चेंज आवर एटीट्यूड, इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ओन बॉडी, यदि हम हमारे दृष्टिकोण को बदल लें और हमारे खुद के शरीर पर विश्वास करें, बॉडी सिग्नल्स, यदि हम हमारे शरीर के संकेतों पर विश्वास करें फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हमको उचित पोषण मिल सकता है, इन द करेक्ट अमाउंट्स, उचित मात्रा में, एंड दस इंजॉयड गुड हेल्थ, फिर हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं।
तो शुरुआत से ही यदि हम हमारे शरीर की इंस्टिंक्ट्स, मनोवृत्ति, अंतर चेतना की बातों को समझने लग जाएं तो हमारे बॉडी को उतनी मात्रा में भोजन फिर हम देने की कोशिश करेंगे जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, और फिर इस तरह से हमें पौष्टिक खाना मिलेगा और हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन लोगों की जो खाने की आदतें हैं वो बहुत ख़राब हैं। लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं। इससे फिर हमारी जो अंदर की सिग्नल हैं, सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, और सिग्नल आना बंद हो जाते हैं तो लोग फिर बीमार रहते हैं। तो यहीं पे पार्ट 2 ख़त्म करेंगे। इस जगह से एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से हम पार्ट 3 यहाँ से पढ़ेंगे। बने रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ बने रहे।